इजराइल और हमास के गजा में चल रहे संघर्ष के बाद 18 मार्च को जब से युद्ध विराम खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक 16 दिनों में 250 हमले कर चुका है इजराइल। 600 आतंकी हमास के मारे गए हैं, यह उसका दावा है। इस बीच यूनाइटेड नेशन ने आरोप लगाया है इजराइल पर, कहा है कि बच्चों और डॉक्टरों को भी नहीं बख्श रहे। आपका कहर यानी इजराइल का कहर बच्चों और डॉक्टरों पर टूट रहा है। हर रोज 100 बच्चे हताहत हो रहे हैं, या तो मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है, साफ कर दिया है कि हमले नहीं रुकेंगे, हमले नहीं थमेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक हमास की तरफ से बंधकों को छोड़ा नहीं जाता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सारी दुनिया। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो गाजा पट्टी में शुक्रवार की पहले बात करते हैं जब इजरायली हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने हमलों को तेज करने के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र में और ज्यादा सैनिक भेजे हैं, फोर्स भेजी है। अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली सेना के हवाई हमले में कम से कम 17 लोग मारे गए, जिनमें से कुछ एक ही परिवार के थे। हमलों के कई घंटे बाद भी लोग मलबे में जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। यह हमला इजराइल की तरफ से कई दिनों से किए जा रहे हमलों के बाद हुआ, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए। इजराइल ने हमास पर अपने बंधकों को छोड़ने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से अपने इस सैन्य अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब इस बीच सवाल यह कि इजराइल के सुरक्षा क्षेत्र के विस्तार का क्या होगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि हम अपने सुरक्षा क्षेत्र को बढ़ाएंगे। गजा में उसका एक स्पेशल प्लान निकलकर सामने आया है। क्या है ये योजना? दरअसल इजराइल ने शुक्रवार को कहा था कि उसने अपने सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उत्तरी गजा में जमीनी गतिविधि शुरू कर दी है। इजराइल की सेना ने अपेक्षित जमीनी कार्रवाई से पहले उत्तरी गजा में कुछ हिस्सों के लिए एग्जिट के आदेश जारी कर दिए थे, यानी आप निकल जाइए। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय ने कहा कि पिछले महीने इजराइल द्वारा हमास के साथ युद्ध विराम खत्म करने के बाद से लगभग 2,80,000 फिलिस्तीनी नागरिक विस्थापित हुए हैं, अपना घर बार छोड़कर चले गए। इधर यूनाइटेड नेशन ने और भी संगीन इल्जाम इजराइल पर लगाए हैं, नेतन्याहू पर लगाए हैं। कहा है कि गजा में इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं और स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। इजराइल के ताजा हमले में कम से कम 38 मासूम फिलिस्तीनियों की जान चली गई, इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायली फौज ने गजा के उत्तरी हिस्से को चारों तरफ से घेर लिया और भीषण गोलीबारी कर रही है। उत्तरी गजा में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हमास के एक अधिकारी ने जानकारी दी है, इजराइल ने अब दक्षिणी गजा सिटी के इलाकों में भी जबरन लोगों को निकालने के आदेश दे दिए। जाइए, देखिए कोई और ठिकाना, यह कह दिया इजराइल ने। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 18 मार्च को इजराइल की तरफ से संघर्ष विराम तोड़ने के बाद से 2,80,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। ये लोग पहले ही युद्ध और हमलों की वजह से कई बार अपना घर बार छोड़ चुके हैं, अब फिर से उन्हें सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना पर गजा में स्थित एक अस्पताल पर हमला करने का भी संगीन आरोप लगाया और कहा कि इजरायली हमले में कम से कम 15 डॉक्टरों और इमरजेंसी सेवा में लगे लोगों की जान चली गई है। ये सभी लोग घायल लोगों की मदद कर रहे थे। वहीं फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अध्यक्ष ने इसे युद्ध का सबसे काला दिन बताया है और कहा है कि ये एक संभावित युद्ध अपराध है। घायल लोगों की मदद करने वाले मेडिकल स्टाफ को मारना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के खिलाफ है। यूएन एजेंसी प्रमुख ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि युवा जिंदगियां कम उम्र में ही खत्म हो रही हैं, जबकि बच्चे इसके जिम्मेदार भी नहीं है, महिलाएं इसकी जिम्मेदार नहीं है। 1.5 साल पहले गजा युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 15,000 बच्चों के मारे जाने की खबर है। खाने के लिए तरस रहे हैं लोग, फिलिस्तीन के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। गजा में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमरा चुकी है, अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है और घायलों का इलाज करना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही बिजली और ईंधन की कमी के कारण जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। जो लोग किसी तरह बच गए हैं उन्हें भी खाने पीने और दवाइयों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गजा के लोग चाहते हैं शांति से जीना, आराम से रहना,
मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से अपील की है कि वो आम नागरिकों, खासतौर पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको निशाना न बनाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की जा रही है कि वो फौरन हस्तक्षेप करे और इस हिंसा को रोके। गजा में रहने वाले लोग बेहद मुश्किल हालात में हैं। बार बार विस्थापन, घरों की तबाही, अपनों की मौत और जरूरी चीजों की कमी से उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। वो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो और उन्हें शांति से जीने का अधिकार मिल सके। याद कीजिए पिछले महीने की तारीख 18, जी हां 18 मार्च, जब इजराइल ने गजा पट्टी में एक बार फिर से हमला बोल दिया है और 2 महीने तक चले सीज फायर के बाद इजराइल फोर्स ने इसको खत्म कर दिया। पहले हमले में ही 200 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर आई। सीज फायर तोड़ने के बाद इसकी वजह यह बताई गई कि बंधकों की वापसी दूसरे चरण पर होनी थी। हमास ने आनाकानी शुरू कर दी और इसी वजह से इजराइल ने धावा बोल दिया। इजराइल की तरफ से जमीन, हवा, समंदर के रास्ते लगातार हमास के ठिकानों पर हमले हुए हैं। आईडीएफ के मुताबिक उनके प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमले हमने फिर से शुरू कर दिए हैं और इसकी जानकारी हम लगातार देते जा रहे हैं। इसमें बताया गया कि 600 आतंकी टारगेट पर लिए गए और इस टारगेट के दौरान 250 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। हमास के आतंकियों को, इनमें 1 दर्जन हमास के राजनीतिक दल के बड़े लीडर शामिल हैं। पहले ही दिन 60 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया गया। प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि हम अपने प्लान के मुताबिक ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यह ऑपरेशन तभी रुकेंगे जब हमारे बंधकों को छोड़ा नहीं जाता। यानी 2 टूक कह दिया गया है। यूनाइटेड नेशन कितने भी आरोप हम पर लगा ले, जब तक इजराइल के बंधकों को हमास की तरफ से नहीं छोड़ा जाता, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। आपको बता दें कि 59 के आसपास बंधक, ये इजराइल का दावा है कि हमास के कब्जे में है। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में 1200 के करीब इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और 251 लोगों को हमास बंधक बनाकर अपने साथ गजा पट्टी पर ले गए थे। अब भी 59 बंधक हमास के कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर ही हमास के साथ सीज फायर हुआ था। सीज फायर टूटा और इसी बात को लेकर टूटा कि वो छोड़ नहीं रहे हैं, हमास यानी बंधकों को रिहा नहीं कर रहा है। पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ दिया था। उसके बदले में इजराइल ने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया था। पहले चरण में 1 मार्च को यह प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन दूसरे दौर पर जब बात आगे बढ़ी तो बात वहीं अटक गई, या यूं कहें कि बात आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने बातचीत में अपनी एक नई डिमांड रख दी। दूसरे चरण में हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक एक भी बंधक को नहीं छोड़ेंगे। यही गतिरोध की वजह बना। इस बीच नोवा पार्टी अटैक पर एक रिपोर्ट जारी हुई है। जो ये हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, इस पर एक रिपोर्ट जारी हुई है। हमास के हमले के बाद कई जांच कमेटियों का गठन हुआ है। हर पहलू पर जांच कर इस रिपोर्ट को साझा किया भी जा रहा है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक नोवा म्यूजिक फेस्टिवल को आईडीएफ मंजूरी दी थी, लेकिन इस बारे में गजा इजराइल बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को जानकारी दी ही नहीं गई। 7 अक्टूबर को 100 हमास के आतंकियों ने नोवा पार्टी में जमकर कत्लेआम मचाया था। मिलिट्री जांच रिपोर्ट के मुताबिक उस पार्टी में 3000 लोग मौजूद थे, जिसमें 400 स्टाफ और 75 निहत्थे सुरक्षा कर्मी शामिल थे। इनमें 344 आम नागरिक और 34 सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया गया था, जबकि 44 को अगवा करके गजा में ले जाया गया। रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि हमास को भी उस फेस्टिवल के बारे में पता नहीं था। आईडीएफ के चेन ऑफ कमांड को इस फेस्टिवल की जानकारी थी जरूर, लेकिन उसके पास के यूनिट को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। और जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि 7 अक्टूबर को कुल 40 जगहों पर हमास के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। तकरीबन 5600 हमास के आतंकवादियों ने बॉर्डर पार करके एक साथ कई इलाकों में इजरायली नागरिकों को मार गिराया। नोवा पार्टी से जिन 44 लोगों को अगवा किया गया था, उसमें 17 अभी भी उनके कब्जे में हैं, जिनमें 11 जिंदा हैं और बताया जा रहा है बाकी 6 मारे जा चुके हैं। उनके शव उन्हीं के पास है, यानी हमास के पास। और जिन 27 बंधकों को वापस लौटाया गया, उनमें 14 जिंदा थे, बाकी 13 शव इजराइल को वापस किए गए थे। तो कुल मिलाकर 18 मार्च के बाद की स्थिति यह है, मासूम मारे जा रहे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे मारे जा रहे हैं।
अस्पताल के डॉक्टर, अस्पताल के स्टाफ मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने कह दिया है कि नहीं, हम रोकने वाले नहीं हैं, बंधकों को छोड़िए और फिर आइए बातचीत के टेबल पर, तब करते हैं संघर्ष विराम। यह युद्ध किस मोड़ पर जाएगा, इस युद्ध से जुड़े हुए हर मोड़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन ने जो आरोप लगाया, इल्जाम लगाया है कि बच्चों को परेशान करना बंद कीजिए, क्या बस इतने कहने भर से यूनाइटेड नेशन अपना काम खत्म समझे? यूनाइटेड नेशन को क्या आगे बढ़कर नहीं आना चाहिए? क्या बाकी देशों को सामने नहीं आना चाहिए कि इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद किया जाए और शांति समझौते को फिर से एक नया रूप देते हुए शांति स्थापित गजा में की जाए? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी दुनिया के आज के इस एडिशन में नवभारत टाइम्स पर फिलहाल इतना ही। नमस्कार।